नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके मोटिवेशन चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वे जागृति बनती है, सीख बनती है और कई बार जीवन बदलने की शुरुआत बन जाती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह कोई साधारण कहानी नहीं, वह एक रहस्य है, एक प्राचीन ज्ञान है जो सदियों से जंगल की गहराइयों में छुपा था। यह उस रहस्यमयी उल्लू की कहानी है जिसने एक रात एक साधारण इंसान को ऐसा ज्ञान दिया जिसने उसकी किस्मत ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल दिया। उस उल्लू ने बताया कि इंसान चाहे कितना ही गरीब हो, कितना ही टूटा हुआ हो या कितनी ही मुश्किलों में फंसा हो, अगर वह सिर्फ 6 गुप्त खर्च बंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे अमीर बनने से रोक नहीं सकती। आज की कहानी सुनने के बाद आप सिर्फ जानेंगे ही नहीं, आप महसूस करेंगे कि कहां आप अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से खर्च कर रहे हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी विश्वास करते हैं कि ज्ञान ही जीवन बदलता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल डीके मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि हर प्रेरणा की किरण सबसे पहले आपके जीवन को रोशन करे। और कमेंट में लिखे, मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद लूंगा। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं और बस सही ज्ञान की एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए मन को शांत करें, दिल को खोलें और चलें उस रहस्यमयी जंगल में, जहां एक उल्लू हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने वाला है। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। शहर की सड़कें उस तरह शांत थीं जैसे किसी ने पूरी दुनिया को धीमे से म्यूट पर कर दिया हो। आसमान में चांद मोटा, सफेद और थोड़ा उदास लटका हुआ था, मानो रात को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए खुद रास्ता दिखाने का काम कर रहा हो। धनंजय आज बहुत थका हुआ, लेकिन सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। पूरे दिन की भाग दौड़, उम्मीदें, निराशाएं और उन उम्मीदों के ऊपर चढ़ी फिर नई उम्मीदें, सब उसे भीतर से भारी कर देती थी। उसने अपने किराए के छोटे से कमरे का ताला खोला, बैग एक तरफ फेंका और बिना पंखा ऑन किए ही फर्श पर लेट गया। अंधेरे में छत को घूरते हुए वह सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, जिंदगी आखिर चाहती क्या है मुझसे। कुछ क्षण बाद उसने अपने आप से कहा, शायद मैं ही उससे कुछ जरूरत से ज्यादा चाहता हूं। कि कमरा बहुत शांत था, इतना शांत कि पंखे की हवा ना होने के बावजूद पर्दे हल्का हल्का हिलते से महसूस होते थे। लेकिन यह हवा नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे धनंजय समझ नहीं पा रहा था। पर्दे के पीछे की खिड़की पर टपाक 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 की हल्की आवाज आई। किसी चीज ने बाहर से 3 बार खिड़की पर टक्कर मारी थी। धनंजय चौंक कर उठा। इस मोहल्ले में रात को जानवर भटकना आम बात नहीं थी, और पक्षी, रात में पक्षी, वह भी इतने देर। बिल्ली होगी शायद, उसने खुद को समझाया। लेकिन बिल्ली खिड़कियों पर चोंच जैसी आवाज नहीं निकालती। आवाज फिर आई, टपाक टपाक, अब की बार थोड़ी तेज, मानो कोई कह रहा हो, खिड़की खोलो। धनंजय थोड़ा डरते हुए उठा और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और सामने एक उल्लू बैठा था। लेकिन वह कोई साधारण उल्लू नहीं था। आंखें उसकी बिल्कुल सुनहरी थी, इतनी सुनहरी कि उनमें पूरा चांद छिपा हुआ लगता था। पंखों पर हल्की धूल चमक रही थी, जैसे वह अभी अभी किसी जादुई जगह से उड़कर आया हो। धनंजय ने धीरे से कहा, तू यहां कैसे? यह पूछते ही वह हंस पड़ा। कैसा अजीब सवाल था। उल्लू भला क्यों जवाब देता? लेकिन वह उल्लू जवाब दिया। उसने गर्दन घुमाई, धीमे नपे तुले अंदाज में, और कहा, तुम पर नजर रख रहा था धनंजय। धनंजय के हाथों से खिड़की का हैंडल छूट गया। वो 3 कदम पीछे हट गया। दिल की धड़कन इतनी तेज कि लगा जैसे कमरे की दीवारें भी धड़क रही हो। कौन, क्या? उल्लू ने पंख फुलाए और बोला, डर मत, मैं वह नहीं हूं जिससे डरना चाहिए, मैं वह हूं जो तुम्हें बचाने आया है। धनंजय हक्का बक्का था, वो यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या यह सपना है या दिमाग का खेल? तुम बोल कैसे रहे हो? वो फुसफुसाया। उल्लू ने रहस्यमय मुस्कान जैसी कुछ की, हाँ सचमुच मुस्कान, और बोला,
क्योंकि मैं साधारण उल्लू नहीं हूं, मैं दृश्यलोक का संदेशवाहक हूं। वो दुनिया जिसे तुम्हारी दुनिया के लोग कल्पना समझते हैं। धनंजय के पैरों में कंपन था। उसने गहरी सांस ली। मुझसे क्या चाहते हो? उल्लू ने धीरे धीरे कहा। तुम्हें 6 राज बताने आया हूं। 6 ऐसे खर्च जिन्हें बंद कर दो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन ये खर्च सिर्फ पैसों के नहीं होते। धनंजय के भीतर कुछ खींचा, डर, जिज्ञासा, रोमांच, सब एक साथ। कौन से खर्च? उल्लू ने आंखें संकरी की। सुनहरी चमक तीखी होकर कमरे में फैल गई। हवा थम गई। कमरा ठंडा हो गया। और तभी उसने कहा, हर राज एक परीक्षा है। अगर तुम पहली परीक्षा पास कर गए तो ये पूरा राज है। पर बदले में जो भागी तुमसे ज्यादा करता है, उससे एक गलत मत, एक राज उभरता है तो आसानी से एक खर्च करने का ये गलत मत लिखे गए। आज मैं आंख में ऊपर से नहीं मली, बट ये गलत मत लिखे गए जो इससे नहीं निकलेगी। आंखों में एक दिन के बंदर की थकावी थी तो एक पंक्तियों के भाव में है। अंतिम चेहरे में जिंदगी को तलाश कभी पता लगाते हैं। बस यह है कि बार बार आंखों में जन्म की बत्ती जाए। हमारे बासी कैसे है? हमारे देश में इतनी ताकत कम नहीं होगी। आप निराकारक सिर्फ इतना ही समय अपने राज को संतिमंद की तकलीफे के लिए याद करें। एक सबसे पढ़ीनतून तकलीफ हो। थैंक यू। सबसे पहला तो आप दो पहला खर्च बताऊंगा। धनंजय सन्न था। कौन सी परीक्षा? उल्लू ने आसमान की ओर देखा और बोला, तुम्हें अभी अभी इसी क्षण अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। डर? हां, हर इंसान का एक डर होता है और तुम्हारा डर तुम्हारे कमरे में ही है। लेकिन धनंजय ने आंखों में धंस दिया। कुछ नहीं था, सिर्फ बिस्तर, मेज, किताबें, पानी की बोतल। और तुम्हारा डर तुम्हारे कमरे में ही है। फिर उसकी नजर कोने की पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी जो घर बदलते समय से बंद थी। अंदर क्या था उसे खुद नहीं मालूम। उल्लू ने कहा, वहां मत देखो, वहां सामान नहीं है, वहां तुम्हारी पिछली असफलताएं बंद है और तुम्हें आज उन्हें खोलना है। धनंजय कांप गया। उसे यह अलमारी हमेशा से अजीब लगती थी, जैसे वह सिर्फ लकड़ी नहीं, उससे अधिक कुछ हो। अगर मैंने नहीं खोला, उल्लू की सुनहरी आंखें गहरा गईं। उसने धीरे कहा, तो मैं चला जाऊंगा और तुम वहीं रहोगे जहां आज हो, फंसे हुए, घुटते हुए और कभी सफल न होने की सजा भुगतते हुए। कमरे में सन्नाटा उतर गया। सन्नाटा इतना भारी जैसे वह फैसला करना हो कि धनंजय की जिंदगी किस दिशा में जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई। पसीना माथे से बह रहा था। टांगें लड़खड़ा रही थी। वह अलमारी के पास गया। हाथ कांप रहा था। उसने हत्था पकड़ा, धीरे धीरे घुमाया। खट खड़ धड़ाम, अलमारी का दरवाजा खुल गया और उसी क्षण काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकला, जैसे कोई बंद याद झुंझलाकर आजाद हुई हो। धनंजय पीछे गिर पड़ा। धुएं की आकृति धीरे धीरे इंसान के आकार की बनने लगी। चेहरा, हाव भाव, सब ऐसा जैसे वह खुद हो। एक दूसरा धनंजय, लेकिन टूटा हुआ, कुचला हुआ, हार चुका धनंजय। वह आकृति चिल्लाई, तू कभी सफल नहीं होगा। तेरी कोशिशें हमेशा आधी रह जाएंगी। लोग तुझ पर हंसेंगे। धनंजय के कानों में शोर भर गया। दिल तेज धड़कने लगा। उसे अपना अतीत याद आने लगा। हर मजाक, हर असफलता, हर कमी, हर ताना। वह टूटने लगा। तभी उल्लू ने चिल्लाकर कहा, खड़े हो जाओ धनंजय। उसकी आवाज कमरे में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। यह तुम्हारा अतीत है। अगर आज इससे नहीं लड़े तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। धनंजय ने खुद को जबरदस्ती उठाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग सी उठ रही थी। उसने अपनी ही काले रूप को घूरकर कहा, तू सच नहीं है। काली आकृति हंस पड़ी। दमदार, भयानक हंसी। मैं ही सच हूं।
तू झूठ है। धनंजय ने दांत भींचे। पहली बार उसे गुस्सा आया, अपने डर पर, अपनी असफलताओं पर, खुद पर। वह आगे बढ़ा, दोनों हाथ फैलाए और जोर से चिल्लाया, मैं अपनी असफलताओं से नहीं डरता। क्षण भर में काली आकृति चटक कर टूट गई, धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई। धनंजय हाफ रहा था, पसीना बह रहा था, लेकिन भीतर हल्का था, बहुत हल्का। उल्लू बोला, अब मैं तुम्हें पहला खर्च बताता हूं। पहला खर्च जिसे बंद किए बिना किसी भी दुनिया में अमीर नहीं बना जा सकता। धनंजय ने ध्यान से सुना। उल्लू ने धीमे गहरी आवाज में कहा। उल्लू की गहरी आवाज कमरे में उस तरह गूंज रही थी जैसे किसी पहाड़ की गुफा से कोई पुराना मंत्र लहराता हुआ बाहर आ रहा हो। पहला खर्च, डर पर ऊर्जा खर्च करना बंद करो। यह वाक्य हवा में देर तक तैरता रहा, मानो दीवारें भी उसे सुन रही हों, और धनंजय उसी वाक्य को अपने भीतर बार बार दोहरा रहा था, जैसे कोई भूला हुआ सच अचानक उसकी आत्मा में लौट आया हो। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उल्लू ने धीरे से कहा, अब समय है दूसरे खर्च की ओर जाने का। लेकिन दूसरा खर्च केवल शब्द नहीं है। दूसरा खर्च तुम्हारी समझ को तोड़ेगा, तुम्हारी आदतों को भेदेगा और तुम्हें उस सत्य तक खींच ले जाएगा जिसे इंसान पूरे जीवन में भी नहीं समझ पाते। यह सुनकर धनंजय ने महसूस किया कि उसका दिल फिर से तेज होने लगा है। पहली परीक्षा ने उसे हिला दिया था, लेकिन यह जो आने वाला है, इसका डर कुछ अलग था। यह अज्ञात का डर था। उल्लू खिड़की से उड़कर कमरे के बीच में आ गया, लेकिन उड़ते हुए उसने जमीन को नहीं छुआ। वह हवा में ऐसे तैर रहा था मानो किसी और नियम से गवर्न हो। उसने अपने पंखों को फैलाया और उसके पंखों से हल्की सी सुनहरी धूल कमरे में बिखर गई। जैसे ही वह धूल हवा में तैरी, कमरे का तापमान बदल गया। कुछ ठंडा, कुछ गर्म, कुछ ऐसा जो धनंजय की त्वचा को गुदगुदाता भी और डरा भी देता। फिर अचानक वह बोला, दूसरा खर्च जानने से पहले तुम्हें उस जगह ले जाना होगा जहां यह खर्च पैदा हुआ था, दृश्यलोक में। धनंजय ने धीमी आवाज में कहा, दृश्यलोक, तुमने पहले भी नाम लिया था, यह कैसा लोक है? उल्लू धीरे से घूमता हुआ बोला, वह लोक जहां विचार आकार लेते हैं, जहां इरादे पदार्थ बन जाते हैं और जहां मनुष्य का हर निर्णय वास्तविक आकार में दिखाई देता है। वहां कोई झूठ नहीं रहता, कोई ढोंग नहीं टिकता और कोई भी इंसान वह नहीं छिपा सकता जो उसके भीतर चल रहा है। धनंजय ने निगलते हुए कहा, क्या मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं? उल्लू ने हल्की हंसी जैसी आवाज निकाली, कोई भी तैयार नहीं होता, लोग वहां जाकर ही तैयार होते हैं। और यह कहते ही कमरे की दीवारें हल्का हल्का धुंधली होने लगी। फर्श में हल्की दरारें बनती दिखीं, लेकिन वे असली दरारें नहीं थीं, वे प्रकाश की बन रही थीं, जैसे फर्श किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से टूट रहा हो। धनंजय घबरा गया, ये क्या हो रहा है? उल्लू ने कहा, दूसरे खर्च के लिए तुम तभी तैयार होंगे जब तुम अपने विचारों के ढेर को देख लोगे, असली में देख लोगे। जो इंसान अपने विचारों को देख लेता है, उसकी किस्मत किसी भी दुनिया में रोकी नहीं जा सकती। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे के बीच एक विशाल गोल चक्र उभरा, गहरे नीले रंग का, किनारों पर भड़कती हुई चांदी की आग से घिरा हुआ। उसके बीच का हिस्सा घूमता हुआ भंवर था और उस भंवर की गहराई में कुछ दूर दूर तक चमकती रेखाएं थीं, जैसे पूरी दुनिया उस भंवर में सेव होकर रखी हो। धनंजय ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। डर था, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव भी था, मानो भंवर उसे अपने पास बुला रहा हो। उल्लू उसके कंधे पर बैठ गया और बोला, ध्यान से कदम रखना, एक बार अंदर चले गए तो लौटना आसान नहीं होता। धनंजय ने गहरी सांस ली, दिल तेज धड़क रहा था और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर रोशनी के भंवर में गया, पूरी वास्तविकता चटककर टूट गई। हवा ने आकार बदल लिया, आवाजें लंबी हो गई और एक पल बाद अचानक सब रुक गया।
धनंजय अब एक विशाल, अजीब, अनंत जगह के बीच खड़ा था। वह जगह किसी दुनिया जैसी नहीं थी। न जमीन मिट्टी की थी, न आसमान नीला था। सब कुछ रोशनी का था। जमीन हल्की बैंगनी रोशनी में चमक रही थी। आसमान गहरे नीले धुएं की तरह बहता हुआ दिख रहा था। उसने एक कदम चलाया, जमीन ने लहरें बनाई। वह चौंक गया। जमीन जिंदा है? उल्लू बोला, यहां सब कुछ जिंदा है, क्योंकि यह विचारों का संसार है। यहां वस्तुएं तुम्हारे मन से बनेगी और तुम्हारा मन ही तुम्हें नष्ट भी कर सकता है। धनंजय ने सावधानी से चारों तरफ देखा। कुछ दूर पहाड़ नजर आए, लेकिन जैसे ही उसने नजर टेढ़ी की, पहाड़ों का आकार बदल गया। वो पहाड़ नहीं, बल्कि विचारों के धुएं के बड़े बड़े टुकड़े थे, जो उसकी भावना के हिसाब से अपने रूप बदल रहे थे। धनंजय ने फुसफुसाते हुए पूछा, तो यहां सब मेरे ही विचार हैं? उल्लू ने कहा, हां, और उसी विचारों की दुनिया में तुम दूसरा खर्च सीखोगे। मनुष्य अपनी ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां खर्च करता है? उस जगह जहां उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धनंजय बोला, मैं समझ नहीं पा रहा। उल्लू ने चुप रहकर सामने देखा और धनंजय की आंखें वहीं टिक गईं, क्योंकि सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। इतनी विशाल कि आसमान का आधा हिस्सा ढक गई। काले धुएं की बनी हुई, लेकिन इंसान के आकार की। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक बड़ा काला खालीपन था। धनंजय का गला सूख गया। ये क्या है? उल्लू ने धीरे, बहुत धीरे कहा, यह इच्छालोक का अवशेष है। मनुष्य इस राक्षस को खुद पैदा करता है। धनंजय कांप गया। कैसे? जब इंसान अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करता है जो उसके बस में नहीं होती, जब वह उन इच्छाओं के पीछे भागता है जिनकी कोई सीमा नहीं होती, जब वह तुलना, ईर्ष्या और लोभ में ऊर्जा झोंक देता है, तो उसकी ऊर्जा एक काले राक्षस के रूप में यहां जमा होती रहती है। उसने फिर पूछा, तो क्या हर इंसान का यह राक्षस होता है? उल्लू ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, हां, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोगों का छोटा होता है और कुछ का इतना बड़ा कि वह उनकी जिंदगी को निगल लेता है। धनंजय ने सुना और नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह राक्षस उसे घूर रहा था। एक खाली चेहरे से भी घूर सकता है कोई। आज उसे पता चला। उस राक्षस ने अचानक कदम बढ़ाया, जमीन हिल गई। धनंजय लड़खड़ा गया। उल्लू चिल्लाया, यह तुम्हारा नहीं है, पर यह किसी इंसान का जरूर है। कुछ लोग अपने जीवन की सारी आग, सारी ऊर्जा यही फेंक कर चले जाते हैं। धनंजय ने पूछा, तो मेरी परीक्षा कहाँ है? यह राक्षस किसी और का होगा, मुझे इससे क्या? उल्लू उसकी तरफ मुड़ा, आंखें चमक रही थीं, और बोला, तुम्हें इससे नहीं लड़ना, तुम्हें यह पहचानना है कि तुम अपने जीवन में किस व्यर्थ जगह पर ऊर्जा फेंक रहे हो। दूसरा खर्च वही है। धनंजय ने धीरे पूछा, तो दूसरा खर्च क्या है? उल्लू ने उत्तर दिया, दूसरा खर्च उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद करो जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। धनंजय ने पूछा, तो दूसरा खर्च क्या है? उल्लू ने अपने पंखों को हल्का सा झटका दिया, मानो उसकी बात अब और भी गंभीर होने वाली हो। उसने गहरी आवाज में कहा, दूसरा खर्च उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद करो जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। धनंजय ने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, मतलब यह कि आज की दुनिया में इंसान अपनी आधी जिंदगी उन चीजों पर चिंता करने में बर्बाद कर देता है जिन पर उसका कोई अधिकार ही नहीं होता। हवा फिर से बहने लगी, पेड़ों की शाखाएं सरसराईं, और उल्लू का काला चमकता चेहरा मानो रात के बीच एक दीपक बन गया था। उल्लू ने आगे कहा, तुम लोग मौसम पर चिंता करते हो, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता करते हो, कौन तुम्हें पसंद करता है कौन नहीं, इस पर चिंता करते हो। देश, राजनीति, दुनिया के संकट, इन सब के बारे में बहस करते हो, पर इनमें से किसी पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। धनंजय चुपचाप सुनता रहा। उल्लू फिर बोला, चिंता करना सीखते हो बचपन से, लेकिन सीमाएं तय करना नहीं सीखते।
लेकिन चिंता ना करूं तो क्या मैं गैर जिम्मेदार बन जाऊंगा? धनंजय ने पूछा। उल्लू मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखों में नरमी आ गई। नहीं धनंजय, चिंता और जिम्मेदारी में फर्क होता है। चिंता ऊर्जा खाती है, जिम्मेदारी ऊर्जा को दिशा देती है। धनंजय ने धीरे धीरे सर हिलाया। उल्लू बोला, दूसरा खर्च जो इंसान को गरीब, कमजोर और थका देता है, वह है भावनाओं की बर्बादी। भावनाओं की बर्बादी? धनंजय ने दोहराया। हां, उल्लू ने कहा, तुम उन चीजों पर अपने मन, समय और ऊर्जा बहा देते हो जिन पर तुम्हारी पकड़ ही नहीं होती। उसने अपने नुकीले पंजों से जमीन पर 6 गोल चक्र बनाए। प्रत्येक चक्र जैसे किसी अन्य लोक की ऊर्जा से चमक उठा। उल्लू बोला, इन चक्रों को जीवन वयमंडल कहते हैं। हर चक्र एक ऐसा खर्च दिखाता है जो इंसान को अमीर बनने से रोकता है। पहला चक्र समय, दूसरा चक्र भावनाएं। धनंजय उन चमकते चक्रों को देखता रहा। उसे एक ऐसा लगा जैसे हर चक्र में कोई दृश्य छिपा है। उल्लू ने अपनी आंखें बंद की और बोला, मनुष्य उस पर ऊर्जा बर्बाद करता है जो उसने खो दिया, जो कभी मिला ही नहीं, जो किसी और का निर्णय था, जो किसी और की नियति थी, जो भविष्य में हो भी सकता है या नहीं भी, जो दूसरों की गलती है, जिस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता। उसने आंखें खोली। यह सब तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। धनंजय ने धीरे से पूछा, तो मेरा क्षेत्र क्या है? उल्लू के चेहरे पर एक दैवी चमक उतर आई। तुम्हारा क्षेत्र है जहां तुम्हारी सोच असर डाल सकती है, जहां तुम्हारे कार्य परिणाम बदल सकते हैं, जहां तुम्हारी उपस्थिति फर्क पैदा करती है। धनंजय गहरी सांस ली। उल्लू बताता गया, तुम दूसरों की राय नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना मूल्य बढ़ा सकते हो। तुम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन खुद को नियंत्रित कर सकते हो। तुम भूत नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य बना सकते हो। तुम किसी का दिल जीत नहीं सकते, लेकिन अपनी नियत और कर्म को शुद्ध कर सकते हो। क्षण भर के लिए मौन छा गया। फिर उल्लू ने धीरे से कहा, दूसरा खर्च बंद करने का मंत्र है नियंत्रण, सीमा, स्मरणम। इसका मतलब? धनंजय ने पूछा। कोई भी चिंता करने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या यह मेरी सीमा में आता है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? क्या इस पर ऊर्जा खर्च करना जरूरी है? धनंजय ने गहरी सांस ली। अचानक उसे महसूस हुआ उसके भीतर कोई हल्कापन उतर आया है, मानो किसी पुराने बोझ को उसने उतार फेंका हो। उल्लू बोला, दुनिया के 90% दुख इसलिए है क्योंकि लोग उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करते हैं जो उनके हाथ में ही नहीं है। धनंजय चुप रहा। उल्लू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब तुम भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हो, तुम्हारा ध्यान नियंत्रित होता है। जब ध्यान नियंत्रित होता है, समय नियंत्रित होता है। जब समय नियंत्रित होता है, भाग्य नियंत्रित होता है। हवा और ठंडी हो गई थी, रात और गहरी, लेकिन धनंजय के भीतर रोशनी बढ़ रही थी। उसने धीरे से पूछा, और तीसरा खर्च, वह कौन सा है? उल्लू ने अपने पंख फैलाए, मानो किसी विशाल रहस्य का द्वार खुलने वाला हो, और उसकी आवाज गूंजी, तीसरा खर्च, सबसे छिपा हुआ, सबसे खतरनाक स्पॉट, जो इंसान को बिना आवाज के गरीब कर देता है। उल्लू कुछ देर तक धनंजय को देखता रहा, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहता हो कि उसकी कही बातें धनंजय के मन में गहराई तक उतर चुकी हैं। रात की हवा और स्थिर हो चुकी थी, और आसपास के पेड़ मानो ध्यान से सुन रहे थे कि आगे कौन सा रहस्य खुलने वाला है। धीरे धीरे उल्लू ने अपना सिर उठाया और कहा कि मानसिक शोर केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ कर है जो हर रोज इंसान की मानसिक क्षमता से कुछ हिस्सा खाकर उसे कमजोर करता जाता है, बिना यह महसूस हुए कि आखिर क्या टूट रहा है। उसने बताया कि जब मन के भीतर लगातार आवाजें चलती रहती हैं, कभी डर की, कभी असुरक्षा की, कभी पुरानी घटनाओं की, तो इंसान की कल्पना शक्ति, उसकी निर्णय लेने की क्षमता और उसकी रचनात्मकता धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। मानसिक शोर इंसान को वह बनने नहीं देता जो वह बन सकता है। यह एक अदृश्य बेड़ियों की तरह है जो मन को इतना बंधन में रखती है कि इंसान को लगता है कि उसके सपनों का वजन बहुत भारी है,
जबकि असल में भारी उसके सपने नहीं बल्कि उसके मन का अव्यवस्थित शोर होता है। उल्लू ने कहा कि जब किसी इंसान के भीतर यह शोर बढ़ने लगता है तो वह अपने जीवन से भागने लगता है। वह भविष्य बनाने की जगह अपने ही विचारों की उलझनों में फंस जाता है। वह सोचता रहता है पर करता कुछ भी नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग महान क्षमताओं के बावजूद भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी ऊर्जा उनके कामों में नहीं बल्कि उनके मन के युद्धों में खर्च हो जाती है। धनंजय ने गर्दन झुका ली और भीतर झांक कर देखा। उसे बिल्कुल स्पष्ट दिखा कि उसके मन में कितनी अजीब बेकार अनियंत्रित आवाजें चलती थीं। कभी किसी पुराने झगड़े की याद, कभी अनजाने भविष्य की चिंता, कभी किसी का कहा हुआ शब्द जो शायद सामने वाले ने बिना सोचे कह दिया था, लेकिन वह अब तक मन में गूंज रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह आवाजें कभी रुकती ही नहीं थीं और शायद वही उसकी असली कमजोरी थी। उल्लू ने आगे कहा कि मानसिक शोर से छुटकारा पाने का उपाय कोई कठिन तपस्या नहीं बल्कि एक छोटा सा अभ्यास है। जब भी मन का शोर बढ़े बस खुद से पूछो, क्या यह विचार अभी जरूरी है? यह प्रश्न मन पर हावी हो रहे अव्यवस्थित विचारों को एक झटके में रोक देता है, जैसे कोई प्रहरी दरवाजे पर खड़ा होकर अनचाहे मेहमानों को भीतर घुसने से रोक दे। उल्लू बोला कि तीसरा खर्च बंद करना जरूरी है, क्योंकि यदि मन की ऊर्जा मुक्त नहीं होगी तो इंसान बाकी खर्चों को भी नहीं समझ पाएगा। इसके बिना वह अपने भविष्य का मालिक नहीं बन सकता। मानसिक शोर इंसान को थका देता है, बेचैन कर देता है और उसकी आत्मा पर धूल जमा देता है। जिसने अपने भीतर मौन पैदा कर लिया वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हो जाता है, क्योंकि मौन वह तलवार है जिससे मन के सारे बंधन कट जाते हैं। धनंजय यह सुन रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके भीतर से कोई बोझ हटाया हो, किसी ने उसकी पलकें धीरे से खोल दी हो, किसी ने उसकी रीढ़ में हिम्मत का नया संचार कर दिया हो। फिर उसने धीरे से पूछा, और चौथा खर्च? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, लेकिन उसके भीतर डर भी था कि हर रहस्य पिछले से अधिक गहरा और खतरनाक होता जा रहा था। उल्लू ने सिर घुमाया, रात के आसमान की ओर देखा, जैसे वह सितारों से अनुमति मांग रहा हो कि क्या वह चौथा रहस्य बता सकता है। आसमान बिल्कुल शांत था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों पर गिर रही थी और जमीन पर धुंधली छाया बन रही थी। फिर उल्लू ने धनंजय की ओर देखा और कहा, चौथा खर्च वह है जो इस दुनिया के अधिकांश लोगों की किस्मत खा जाता है, लेकिन उन्हें इसका एहसास आखिरी समय में होता है। धनंजय की सांस रुक गई। उसने तुरंत पूछा, वह क्या है? और इसके साथ चौथा रहस्य खुलने ही वाला था। धनंजय की आंखें उत्सुकता से फैल गईं और उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं, जैसे उसका मन किसी अदृश्य दरवाजे के सामने खड़ा हो जिसे खोलने से पहले ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उल्लू कुछ क्षण मौन रहा, मानो वह चौथे रहस्य को बोलने से पहले दुनिया की ऊर्जा को तौल रहा हो। फिर उसने अपनी पलकें धीरे से खोलकर कहा कि चौथा खर्च वह अपनी तुलना दूसरों से करने का खर्च। यह सुनते ही धनंजय के चेहरे पर एक हल्की सी हरकत हुई, जैसे यह शब्द उसके अंदर किसी ऐसी जगह पर जाकर लगे हों जहां वह खुद भी कभी नहीं गया था। उल्लू ने कहा कि तुलना इंसान के अंदर एक ऐसा जहर है जो धीमे धीमे उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास, उसकी दिशा और उसके लक्ष्य को खा जाता है। तुलना एक ऐसा अदृश्य ताला है जो व्यक्ति की क्षमता को बंद कर देता है। इंसान अपने भीतर की शक्ति नहीं देख पाता क्योंकि वह हमेशा किसी और की शक्ति मापता रहता है। किसी और की सफलता देखकर अपने सपनों को हल्का समझने लगता है, किसी और की प्रगति देखकर अपनी यात्रा को कमतर मानने लगता है, किसी और की उपलब्धि देखकर अपने कदम रोक लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह कि तुलना कभी खत्म नहीं होती। किसी से ऊपर जाओ तो कोई और ऊपर दिख जाएगा, पीछे हटो तो 100 लोग आगे दिखाई देंगे। तुलना का यह खेल ऐसा है जो जितना खेलोगे उतनी ही हारोगे। उल्लू आगे बोला कि सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग दूसरों को देखकर अपने सपनों का आकार बदल देते हैं, जैसे कोई फूल खुद को घास समझ ले या कोई नदी खुद को छोटी धारा। तुलना इंसान से उसकी मौलिकता छीन लेती है। वो अपनी प्रतिभा भूल जाता है क्योंकि वह किसी और की प्रतिभा के पैमाने से खुद को मापने लगता है।
धीरे धीरे उसकी आत्मा पर एक परछाई पड़ जाती है, एक ऐसी परछाई जिसमें वह खुद नहीं दिखता बल्कि किसी और की छवि में खुद को खो देता है। यही कारण है कि तुलना का खर्च इंसान को सिर्फ गरीब नहीं बनाता बल्कि खोखला भी बना देता है। जिस दिन इंसान ने तुलना बंद कर दी, उसी दिन वह अपनी असली यात्रा शुरू करता है, क्योंकि तब वह दुनिया को नहीं खुद को जीतना चाहता है। धनंजय ने तुरंत महसूस किया कि उसके भीतर भी यह जहर मौजूद था। सोशल मीडिया पर किसी को देखकर मन में उठने वाली छोटी सी चुभन, किसी दोस्त के आगे बढ़ने पर होने वाली बेचैनी, किसी रिश्तेदार की सफलता सुनकर उठने वाली छिपी हुई तुलना, ये सब बातें उसके मन में एक गहरी लकीर की तरह उभर आई। उसे महसूस हुआ कि वह भी अनजाने में इस खर्च को हर दिन चुकाता आया है। विचारों का एक बादल उसके दिल पर छा गया, लेकिन अगली ही पल उल्लू की आवाज उस बादल को चीरती हुई आई। तुलना से बाहर आओ धनंजय, तुम्हारी दुनिया में हर रूह अद्वितीय है। किसी दो आत्माओं की यात्रा एक जैसी नहीं। तुम किसी और की गति से अपना रास्ता नहीं नाप सकते। पेड़ पक्षियों से मुकाबला नहीं करते, समुद्र नदियों से तुलना नहीं करता, चांद सूरज से ईर्ष्या नहीं करता। सब अपनी जगह है, तुम भी अपनी जगह समझो। धनंजय ने धीरे से पूछा, और अगर हम तुलना करना छोड़ दें तो क्या मिलेगा? उल्लू ने कहा, स्वतंत्रता, भीतर की स्वतंत्रता। जो इंसान तुलना से मुक्त हो गया, वह अपनी ऊर्जा अपनी दिशा में लगाने लगता है। वह अपने आप में डूब जाता है, अपनी क्षमता को खोल देता है। तुलना छोड़ देने वाला इंसान रुकता नहीं, भटकता नहीं, टूटता नहीं। वह केवल बढ़ता है, हर दिन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। रात और गहरी हो गई थी, पर धनंजय के अंदर एक नई रोशनी फैलने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की पुरानी धूल झाड़ दी हो। उसने पूछा, और पांचवा खर्च? उल्लू ने अपना सिर दाईं ओर मोड़ा, फिर बाईं ओर, फिर आकाश की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे यह रहस्य और भी भारी है। उसने कहा, पांचवा खर्च वह है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है और जिसके कारण अधिकतर लोग कभी वह जीवन नहीं पाते जो वे पाने के योग्य थे। धनंजय की सांसें थम गई। उसने पूछा, वह क्या है? और उल्लू ने कहा, हेलो, पांचवा खर्च है हर बात का तुरंत परिणाम चाहने की अधीरता। उल्लू की आवाज में इस बार एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे ये पांचवा सच इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी हो। उसने पंख समेटते हुए गहरी सांस ली और कहा, धनंजय, पांचवा खर्च है हर बात का तुरंत परिणाम चाहने की अधीरता। ये वह जहर है जो इंसान अपने सपनों में खुद घोल देता है और फिर उसी जहर से अपनी उम्मीदों को मार देता है। वह जानता था ये सच उसके दिल को छूने वाला है, क्योंकि वह भी कई बार हफ्तों में वह पाना चाहता था जिसकी तैयारी बरसों की होती है। उल्लू ने आगे कहा, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्तियां, सबसे गहरे कौशल और सबसे शक्तिशाली किस्मत धीरे धीरे पकती है। तुम मिट्टी में बीज डालते हो और चाहते हो कि कल ही पेड़ खड़ा मिल जाए। तुम किसी हुनर को पकड़ते हो और उम्मीद करते हो कि 2 दिन में ही दुनिया उसे पहचान लेगी। तुम रास्ता बनाना शुरू करते हो और मन में ख्वाहिश रखते हो कि मंजिल तुरंत सामने आ खड़ी हो, लेकिन अधीरता का खर्च तुमसे वह भविष्य छीन लेता है। आवाज हल्की गूंजने लगी, जैसे जंगल की हवा भी सुन रही हो। धनंजय ने पूछा, लेकिन यह खर्च इतना खतरनाक क्यों? उल्लू ने आंखें बड़ी की। उनमें एक तीखा सच चमका, क्योंकि अधीरता इंसान को 2 तरीकों से गरीब बनाती है। पहला, वह उसे अधूरे कामों का दानी बना देती है। दूसरा, वह उसे उन चीजों की चमक दिखाती रहती है। धनंजय को अपने जीवन के सैकड़ों अधूरे सपने याद आने लगे, जिन्हें उसने शुरू किया था और थक कर छोड़ दिया था। हर बार उसे लगता था, जल्दी नहीं हुआ, शायद मेरे बस का नहीं। उल्लू ने उसके मन की खिड़कियां खोलते हुए कहा, तुम्हें पता है, दुनिया में सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो लंबा इंतजार करने की ताकत रखता है, बिना शिकायत, बिना घबराहट, बिना हड़बड़ी के अपने काम को पानी देता रहता है। क्योंकि परिणाम का अपना समय होता है और समय को कोई खरीद नहीं सकता।
उसने अपनी चोंच जमीन पर हल्के से टिकाई, जैसे कोई पुरानी कथा याद कर रहा हो। अधीरता उन दरवाजों को बंद कर देती है जो खुलने ही वाले होते हैं, और इंसान को लगता है किस्मत ने धोखा दिया, लेकिन असल में उसने खुद ही अपने हाथों से दरवाजा जड़ से तोड़ दिया था। धनंजय ने सिर झुका लिया। वह समझ रहा था अधीरता ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। उल्लू ने धीरे से कहा, अमीर वे नहीं होते जिनके पास बहुत पैसा होता है। अमीर वे होते हैं जिनमें इंतजार करने का सब्र होता है, सपनों के पकने का धैर्य होता है, मंजिल के बुलाने तक चलते रहने की हिम्मत होती है। आसमान में बादल सरकने लगे। जंगल की घास पर नमी बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम तुरंत नतीजे चाहने का खर्च बंद कर दोगे तो तुम वह देखोगे जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, अपनी किस्मत का फूल अपनी आंखों के सामने खिलते हुए। धनंजय ने गहरी सांस ली। कुछ टूट रहा था, कुछ नया बन भी रहा था, और उसे एहसास हुआ यह पांचवा खर्च एक ऐसी जंजीर है जो खुलते ही इंसान को नई दुनिया की तरफ धकेल देती है। वह धीरे से बोला, और छठा खर्च? उल्लू की आंखों में फिर अंधेरा उतर आया, मानो आखिरी सच सबसे भारी हो। उल्लू ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली, जैसे छठा खर्च उसके पंखों से भी भारी हो, मानो वह सच जिसे बोलते ही हवा का तापमान बदल जाए। कुछ क्षणों तक जंगल में सिर्फ पत्तियों की सरसराहट थी। फिर उल्लू ने सिर उठाया और धीमी लेकिन टूटती हुई आवाज में कहा, छठा खर्च सबसे गहरा, सबसे भयानक और सबसे चोरी छुपे इंसान को निर्धन बनाने वाला खर्च है, अपने आप पर भरोसा न कर पाने का खर्च। धनंजय सहम गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में रोशन दिया रख दिया हो, पर वह दिया उसकी सारी कमजोरियां दिखा रहा था। उल्लू ने आगे कहा, धनंजय, तुम दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन अगर तुमने खुद पर भरोसा खो दिया तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसने पंखों को झटके से फैलाया और एक ऐसी कंपन पैदा हुई कि आसपास की घास झुक गई। छठा खर्च वह है जो इंसान हर दिन करता है और उसे पता भी नहीं चलता। जब तुम अपने फैसलों पर शक करते हो, जब तुम अपनी आवाज दबा देते हो, जब तुम अपनी क्षमता पर सवाल उठाते हो, तुम अपना भाग्य अपने हाथों से जला देते हो। धनंजय के गले में एक गांठ सी बन गई। उसे याद आया कितनी बार उसने किसी काम को शुरू करने से पहले ही यह मान लिया था कि वह शायद सफल न हो पाएगा। कितनी बार उसने अपना सपना किसी औसत सी सलाह के सामने गिरवी रख दिया था। कितनी बार वह डरकर पीछे हटता रहा, जैसे उसके भीतर कोई ताकत है ही नहीं। उल्लू ने उसकी ओर सीधी नजर डालकर कहा, दुनिया का कोई भी जादू तुम्हें सफलता नहीं दिला सकता अगर तुम अपने आप को लायक मानने की शक्ति ही खो चुके हो। किस्मत का दरवाजा तुम्हारे हाथ से ही खुलता है, लेकिन जब तुम खुद पर भरोसा नहीं रखते तो तुम उसी दरवाजे में अंदर से ताला लगा देते हो। धनंजय ने धीरे से पूछा, लेकिन यह इतना खतरनाक क्यों है? उल्लू की आवाज भारी हो गई, क्योंकि जब इंसान अपने आप पर विश्वास नहीं करता तो वह अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देता है। कभी समाज के, कभी परिवार के, कभी डर के, कभी नकारात्मक सोच के। और सबसे दुख की बात यह है कि ऐसा इंसान कभी अपनी असली ताकत को जान ही नहीं पाता। एक पल को वह चुप हो गया, फिर बोला, जंगल में हजारों पेड़ हैं, कुछ ऊंचे हैं, कुछ नीमे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी दूसरे पेड़ से यह नहीं पूछता, क्या मैं बढ़ सकता हूं? वे बस बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने होने पर विश्वास है। इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपनी क्षमता पर सवाल उठा उठाकर खुद को कमजोर बना लेती है। धनंजय की आंखों में हल्की नमी चमकने लगी। वह जानता था यह सच सीधे उसके दिल पर वार कर रहा था। उल्लू ने धीरे से कहा, धनंजय, अगर तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी, किस्मत भी नहीं, और अमीरी वह तो कभी नहीं आती। उसके पास जो खुद को अमीर बनने लायक ही नहीं समझता। फिर उसने अपनी चोंच आकाश की ओर उठाई
और बोला, छठा खर्च बंद करना सबसे कठिन है, लेकिन सबसे जरूरी भी, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो तो पहाड़ भी रास्ता देने लगते हैं, दुनिया भी झुकने लगती है और नियति भी। धनंजय ने गहरी सांस ली। वह महसूस कर रहा था यह आखिरी खर्च उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोने को छू रहा है। उल्लू ने बेहद धीमे स्वर में कहा, अब तुम तैयार हो, क्योंकि सिर्फ वही इंसान 6 खर्च बंद कर पाता है जो बदलाव की दहलीज तक पहुंच चुका हो। धनंजय ने धीरे से पूछा, और अब आगे क्या होगा? उल्लू ने मुस्कुराहट सी चमक के साथ उत्तर दिया, अब तुम्हें अपने भीतर छुपी हुई दुनिया जागते हुए दिखाई देगी। उल्लू के अंतिम शब्द हवा में एक कंपन की तरह फैल गए। अब तुम्हें अपने भीतर छुपी हुई दुनिया जागते हुए दिखाई देगी। धनंजय ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा बदल रही है। जंगल जैसे अचानक गहरा, जीवित और किसी अनजान ऊर्जा से भरा लगने लगा। पत्तों के बीच से सुनहरी रोशनी की पतली लहरें निकलने लगीं, मानो दुनिया के भीतर कोई दूसरी दुनिया अपना दरवाजा खोल रही हो। धनंजय के पैरों के नीचे जमीन हल्की सी थरथराई। उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट उठी। डर नहीं, बल्कि एक नई शक्ति, एक ऐसा एहसास जिसे उसने जीवन में कभी नहीं जाना था। उल्लू धीरे से उसके कंधे पर उतरा और बहुत ही नरम लेकिन शक्तिशाली आवाज में बोला, धनंजय, 6 खर्च बंद करने वाला इंसान भाग्य के द्वार खोले बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जब मन शांत होता है ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है और इंसान वह बन जाता है जिसे देखने के लिए नियति बेचैन रहती है। धनंजय ने पहली बार अपने भीतर एक मजबूत अटूट विश्वास महसूस किया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की गहराई में रोशनी का एक छोटा सूरज रख दिया हो। उसे अपने सारे बोझ याद आए, गुस्से के खर्च, नियंत्रण से बाहर चीजों में उलझना, लोगों से तुलना, डर, जल्दबाजी और खुद पर अविश्वास। और उसे लगा आज रात वे सब बोझ उसके कंधों से उतर चुके हैं। उल्लू ने पंख फैलाए और कहा, ध्यान रखना धनंजय, अमीर होने का रास्ता पैसों से नहीं शुरू होता, वह मन की सफाई से शुरू होता है। जब मन से खर्च बंद हो जाते हैं तभी जीवन में बरकत आती है, और जब बरकत आती है तो अमीरी को आने से कोई ताकत रोक नहीं पाती। धनंजय ने सिर झुकाकर कहा, मैं भूलूंगा नहीं, मैं आज से नया जीवन शुरू कर रहा हूं। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन आज से नहीं अभी से बदल रहा है। और इतना कहकर उल्लू सोने जैसी चमक में बदलने लगा, जैसे उसका शरीर हवा में पिघल रहा हो। कुछ ही क्षणों में वह चमक आसमान में उड़ गई और सितारों के बीच गायब हो गई। जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन धनंजय अब पहले जैसा नहीं था। वह गहरी सांस लेकर आकाश की ओर देखता रहा, जैसे वे उसे पहचान रहे हो, जैसे वे उसकी नई शुरुआत के साक्षी बन रहे हो। वह मुड़कर अपने घर की ओर चला, लेकिन मजबूत, निर्णायक और विश्वास से भरे हुए थे। आज रात उसे समझ आ गया था, दैट्स ऑल, अमीर होना किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि मन का अनुशासन है। और धनंजय आज से एक नए धनंजय बन चुका था, जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन धनंजय की यात्रा अब शुरू हो रही है। दर्शक बंधु, यह कथा यहीं समाप्त जरूर होती है, लेकिन इसका संदेश, इसका ज्ञान और इसका प्रकाश हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित रहता है जो अपने जीवन को बदलने की इच्छा रखता है। आज हमने जाना कि कैसे एक साधारण सी रात, एक जंगल और एक रहस्यमयी उल्लू धनंजय को वह ज्ञान दे गया जो इंसान की किस्मत को जड़ से बदलने की क्षमता रखता है। हमने समझा कि अगर हम अपने जीवन के इन 6 अनदेखे खर्चों को बंद कर दें तो न सिर्फ गरीबी दूर होती है, बल्कि मन और भाग्य दोनों अमीरी की ओर बढ़ने लगते हैं। दर्शक बंधु, अगर इस कथा ने आपके भीतर चेतना की एक किरण जलाई है, अगर आपको लगा कि किस्मत सच में बदली जा सकती है, तो हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल डीके मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, ताकि ज्ञान का वह प्रकाश हमेशा आपकी राह को रोशन करता रहे। क्योंकि याद रखिए,
ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रेरणा सुनने से नहीं, अपनाने से असर दिखाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ और जीवन बदल देने वाले एक और दिव्य सत्य के साथ। तब तक के लिए आपका मन शांत रहे, आपका प्रयास मजबूत रहे और आपकी किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ईश्वर आपके जीवन में बरकत, सफलता और प्रकाश बनाए रखे।